हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए कक्षा 5 का जो 13th चैप्टर है फायर फ्लाई इन माई रूम। फायर फ्लाई का अर्थ होता है जुगनू। क्या होता है? जुगनू। जुगनू है वो मेरे रूम में जुगनू पार्ट का नाम है। तो फायर फ्लाई का अर्थ है जुगनू। बहुत बढ़िया शब्द है, इसको याद रखें। चिल्ड्रन, यू मस्ट बी स्केयर ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का अर्थ होता है कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। तो यहाँ पर इंसेक्ट का अर्थ कीड़ा, स्केयर मतलब डरना। तो बच्चों, यू मस्ट बी स्केयर ऑफ इंसेक्ट। क्या तुम कीड़ों से डरते हो? बिल्कुल, कुछ कीड़ों से डरते भी है, कुछ से नहीं डरते। सेकंड वन, इज देयर एनीवन हु इज नॉट। और ऐसा भी कोई कीड़ा जिससे आप नहीं डरते हो तो उसको भी मेंशन करो। डू यू नो देयर इज एन इंसेक्ट विच विल नॉट स्केयर यू। क्या आप जानते हो यहाँ पर एक ऐसा इंसेक्ट है, ऐसा कीड़ा है, विच विल जिससे नॉट स्केयर यू, जो आपको नहीं डराता। क्या नहीं करता? नहीं डराता। स्केयर मतलब डरना। तो एक कीड़ा ऐसा भी है जिससे आप नहीं भी डरते हो। तो उस कीड़े के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा कीड़ा है जिससे आप नहीं डरते हो। विच इज इट, ये कौन सा है? लेट्स रीड अबाउट इट, इसके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट है, तब क्या होता है? आई ले स्लीपलेस, मैं लेट रहा था। लेटना, ले मतलब लेटना, स्लीपलेस बिना सोए। बिना सोए हम लेटते हैं तो उसे ले स्लीपलेस कहते हैं। बिना सोए मैं लेट रहा था, मतलब नींद नहीं आ रही थी। विदाउट नींद, नींद नहीं आ रही थी, नींद के बिना ही लेट रहा था। तो उस समय क्या होता है, जो अंतिम रात हुई थी उस समय मैं बिना सोए सो रहा था, लेट बिना सोए लेट रहा था। इन द समर डार्क, कैसे दिन थे? समर, समर मतलब गर्मी। गर्मी के डार्क दिन, काले दिन थे। कैसे दिन थे? गर्मी के काले दिन थे। तो उस समय मैं क्या कर रहा था? सो रहा था, बिना नींद आए सो रहा था। विथ विंडो ओपन टू इनवाइट ए ब्रिज। और ब्रिज का अर्थ यहाँ होता है, ब्रिज मतलब ठंडी सी हल्की सी हवा। कैसी? हल्की सी हवा। विथ विंडो ओपन, विंडो ओपन मतलब जो खिड़की है वो खुली थी, दरवाजे खिड़की सब खुले थे। और इनवाइट मतलब बुला रहा था, ठंडी हल्की हवा को बुलाने के लिए वो खिड़की दरवाजे खुले थे। विंडो, दरवाजे और खिड़कियां खुली थी। विंडो का अर्थ होता है खिड़की। सॉफ्टली ए फायर फ्लाई फ्लेव इन। अब सॉफ्टली हल्के से, क्या? हल्के से। और फायर फ्लाई, फायर फ्लाई का अर्थ है जुगनू। फ्ले इन, उड़ता हुआ अंदर आता है। क्या करता है? अंदर आता है। सॉफ्टली और फायर फ्लाई इन, मतलब यहाँ पर सॉफ्टली का अर्थ होता है हल्के से। एक फायर फ्लाई, एक जुगनू है, वो उड़ते हुए आता है। एंड सर्किल्ड राउंड द रूम। अब एंड सर्किल्ड, सर्किल्ड मतलब गोल गोल घूमना। तो राउंड, राउंड मतलब घूमता है, गोल गोल घूमता है। द रूम, कमरे के अंदर। किससे? कमरे के अंदर वो जुगनू आता है और वो गोल गोल घूमने लगता है। ट्विंकलिंग एट मी फ्रॉम फ्लोर और वेल। और वो क्या करता है? नीचे फर्श पर और दीवारों पर इधर उधर घूमता है। तो उसके जुगनू एक ऐसा कीड़ा है जिसके जो पूंछ है वहाँ पर चमक होती है, चमकता रहता है। तो वो कहता है कि वहाँ पर वो जुगनू वो दीवार और फर्श पर टिमटिमाता हुआ इधर उधर घूम रहा था। और सीलिंग, सीलिंग मतलब छत के नीचे। सीलिंग का अर्थ होता है छत के नीचे। छत के नीचे, छत, ऊपर से छत थी तो वह छत के नीचे वहाँ पर भी वो चमक टिमटिमा रहा था। नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, और एक जगह पर नहीं खड़ा रहता। काफ़ी देर तक एक जगह पर कभी नहीं खड़ा रहता था। एक जगह खड़ा रहता तो वहाँ से फिर दूसरी तीसरी ऐसे जगह को पलटता रहता था। नेवर लॉन्ग मतलब अधिक जगह तक, अधिक समय तक वहाँ एक जगह पर नहीं टिकता था। बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेस, और लाइट है, लेकिन लाइट है वो छोटी छोटी जगह को घेर रही थी, छोटी छोटी टिमटिमा रही थी लाइट। तो उसके जो शरीर से चमक निकल रही थी वो छोटी छोटी जगह को चमक चमक कर उसमें क्या कर रही थी? लाइटिंग कर रही थी, उजाला कर रही थी। और फ्रेंडली प्रेसेंस डिस्पेलिंग्स। फ्रेंडली प्रेसेंस मतलब एक मित्रवत, प्रेसेंस मतलब उपस्थिति, मित्र के रूप में उसकी उपस्थिति वो क्या कर रही थी? अच्छी लग रही थी। द सेटल्ड ग्लूम ऑफ अनहैप्पी डे। और क्या करता है? द सेटल्ड ग्लूम, ग्लूम मतलब निराशा, जो दिन को निराशा, और एन अनहैप्पी डे पूरा दिन जो अनहैप्पी नाखुश दिन गुजरा था उसको क्या करता है? सेटल कर लेता है। अच्छा मूड बन जाता है जुगनू को देखकर, क्योंकि पहले पूरा दिन निराशा और
बिना खुशी के बीत गया था, तो उस दिन को वो अच्छा कर देता है। कौन करता है? जुगनू। आप एंड आफ्टर इट हैड गॉन आई लेफ्ट, और उसके बाद जब वो गया तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। क्यों हुई? क्योंकि जुगनू जा चुका था। तो ये कौन कह रहा है? रस्किन बॉन्ड नाम के लेखक है, कवि है, वो कह रहे थे द विंडो ओपन जस्ट इन केस इट शुड रिटर्न। अब देखिए यहाँ पर ये जो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैंने क्या किया? खिड़की को खुला रखा, जस्ट इन केस इट शुड रिटर्न, इसलिए कि कहीं वो वापस ना आ जाए, वापस बुलाने के लिए कि शायद वो वापस आ जाए, इस वजह से मैंने खिड़की और दरवाजों को खुला रखा। अब देखिए इसको एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। शाम के समय, मतलब एक समर डार्क था, जो शाम के समय अंधेरी रात थी गर्मियों की। उस समय मैं बिना नींद के सो रहा था, लेट रहा था। विंडो ओपन टू इनवाइट ब्रीज, ठंडी हवा आने के लिए मैंने विंडो को खोल रखा था। वहाँ पर जब एक फायरफ्लाई जुगनू उड़ते हुए अंदर आता है और कमरे के अंदर क्या करता है? छत पर और दीवार पर, फ्लोर पर, यहाँ पर इधर उधर घूमता है, एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं टिकता है। कौन? जुगनू। और लाइटिंग कर रहा था, मतलब चमचमा रहा था और रोशनी दे रहा था। एक उसकी जो उपस्थिति है एक कवि को मित्रवत लग रही थी, और वो पूरे दिन की जो निराशा और अनहैप्पी थी उसको सेटल कर लेता है, अच्छी कर लेता है आफ्टर हैड गॉन। और जब वो जाता है तो मैं अपनी खिड़कियाँ खुली रखता हूँ ताकि वो शायद वापस भी आ जाए। तो इस कवि का नाम है रस्किन बॉन्ड। ग्लोसरी है फायरफ्लाई। फायरफ्लाई का अर्थ है अ फ्लाइंग इंसेक्ट विथ ए टेल दैट शाइनिंग इन द डार्क। अब देखिए एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, उड़ता हुआ कीड़ा है, विथ अ टेल, जिसकी एक पूंछ है, दैट शाइन, और उसकी पूंछ है वो चमक पैदा करती है, इन द डार्क, अंधेरे में चमक प्राप्त करती है। तो इसका अर्थ है जुगनू स्लीपलेस, मतलब बिना सोए, विदाउट स्लीप, ब्रीज मतलब अ लाइट विंड, मंद हवा या ठंडी हवा, सॉफ्टली हल्के से, सर्किल गोल गोल घूमना, ट्विंकल मतलब टिमटिमाना, सेलिंग मतलब छत, नीचे से जो छत को देखते हैं उसको सेलिंग कहते हैं, फ्रेंडली परसेंस मित्रवर्त उपस्थिति, डिस्पेल मतलब दूर करना, ग्लूम मतलब निराशा। अब देखिए इसके जो क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट ए है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें ट्रू और फॉल्स लगाना है। फर्स्ट वन, द फायरफ्लाई कम इनटू द रूम थ्रू द डोर, बिल्कुल गलत बात है। फायरफ्लाई जुगनू है वो कहाँ से आया था? विंडो से आया था, दूर दरवाजे से नहीं आया था, विंडो से आया था। तो फर्स्ट में आप फॉल्स लिखोगे, एफ लिखोगे। सेकंड वन, द फायरफ्लाई सेट ऑन द सेलिंग ऑफ द रूम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये भी फॉल्स है क्योंकि जो जुगनू है वो एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं टिक रहा था। यहाँ पर ये कह रहा है कि जुगनू है वो छत के नीचे काफ़ी देर तक टिका रहता था, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि वो एक जगह नहीं टिक रहा था, कभी छत पर तो कभी दीवार पर, कभी फ्लोर पर, फर्श पर, इधर उधर घूम रहा था। तीसरा, द बॉय वाज स्लीपिंग व्हेन द फायरफ्लाई कम इनटू द रूम, ये भी गलत बात है, बच्चा सो नहीं रहा था, लड़का सो नहीं रहा था। जब फायरफ्लाई इनटू मतलब अंदर आती है उसमें बच्चा सो नहीं रहा था, बच्चा है वो जाग रहा था। तो यहाँ पर इन तीनों के एफ लिखोगे। और बी है, बी में हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब यहाँ पर इनके क्वेश्चन के आंसर देने, 4 क्वेश्चन है। अगर इसमें आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में इन चारों क्वेश्चन के आंसर नंबर वाइज हिंदी अनुवाद के साथ आपके अटैच कर लूँगा, वहाँ से लिख लेना। फर्स्ट है, वाई डिड द बॉय लीव द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट द नाइट। अब बच्चा है वो शाम के समय खिड़कियों को खुला क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो उसको लगता है शायद कि जुगनू वापस आ जाए। दूसरा है, हाउ डिड द फायरफ्लाई लाइट अप लिटिल स्पेस। अब एक जो फायरफ्लाई है वो लिटिल स्पेस छोड़ थोड़ी थोड़ी जगह पर किस तरीके से लाइटिंग है, प्रकाश कर रहा था, तो इसका भी इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थर्ड है, वाई डिड द बॉय कॉल द फायरफ्लाई ए फ्रेंडली पर्सन, क्योंकि बच्चा इसलिए उसकी मित्रवत उपस्थिति बता रहा था क्योंकि वो अंदर आया तो बच्चे की जो निराशा थी, नाखुशी थी, अनहैप्पीनेस थी, वो दूर हो जाती है, गायब हो जाती है। चौथा, हाउ कैन यू से दैट द बॉय डिड नॉट वांट टू फायरफ्लाई टू लीव हिज रूम। बच्चा इस हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बच्चा है वो जो जुगनू है उसको कमरे से बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा था, क्योंकि जुगनू की वजह से उसकी आशा है, निराशा है वो खुशी में बदल जाती है, और उसके बाद वो खिड़कियों को खुला छोड़ता है वापस आने के लिए। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बच्चे को जो जुगनू है उसका कमरे को छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन चारों के अटैच कर लेंगे, बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।